हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके क्वेश्चन नंबर 9 या 10 तक हम लोग कर चुके थे। चलिए आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग शुरुआत करते हैं और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। क्या इन क्वेश्चंस को आपने वापस किया था क्या? क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरुआत करते हैं और उम्मीद है इनको आपने वापस देख लिया होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के मूल जो ये हैं, तो इसका मान हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर, क्योंकि थ्योरी कल कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था, अब इसको जरूर आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ये जो है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर माइनस बी अपॉन ए होगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर सी अपॉन ए होगा। ये लीजिए, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, तो अपने पास जिसका मान हम लोगों से पूछा गया है, जिसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, तो बताइए ये आप लोग क्या लिख सकते हो? या आप लोग एलसीएम जो लिख सकते हो वो तो अपने पास यहाँ से इंटू करोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसका यहाँ गुना करोगे तो ए बी अल्फा है, प्लस यहाँ पर इसका गुना करोगे तो ए बी बीटा है, और प्लस अपने पास बी स्क्वायर है। ये लीजिए, ऊपर अपने पास ए बीटा प्लस बी है और ए अल्फा प्लस अपने पास बी है। तो यहाँ पर मुझे सभी लोग देखकर बताइए, क्या दोनों जगह से ए कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे सर ए कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, प्लस अपने पास 2b है। इन दोनों से अगर हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर अल्फा बीटा, बिल्कुल ठीक है, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों से मुझे बताइए क्या अपने पास ए बी कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस का बी स्क्वायर तो साथ चल ही रहा है। ये लो, अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग माइनस बी अपॉन ए आप लोग पुट कर दीजिए। यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए हम लोग पुट करेंगे, माइनस बी अपॉन ए है, प्लस का अपने पास 2b है, और नीचे अपने पास अल्फा इंटू बीटा का मान कितना पुट करोगे? सी अपॉन ए, तो ए स्क्वायर और इसका मान सी अपॉन ए पुट कर दोगे, ए बी इसका मान माइनस बी अपॉन ए पुट कर दोगे, और प्लस का बी स्क्वायर तो ये लो चल ही रहा है, तो ऊपर से ए से ए कट के माइनस बी प्लस अपने पास 2b बचा, नीचे अपने पास ए से ए तो कट जाएगा और क्या बचेगा अपने पास? ए सी। यहां से अपने पास मुझे बताइए ए से ए कट जाएगा और क्या बचेगा? प्लस माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो ऊपर तो अपने पास ओनली बी बचा और नीचे अपने पास ए सी बचा है। तो क्या अपना जो आंसर है बी अपॉन ए सी, बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा? क्या सभी लोगों ने बताइए सोल्व कर लिया था क्या? तो इन चीजों को ऐसे ही अपने पास क्वेश्चंस आने हैं, अपने आप सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो प्रत्येक क्वेश्चन को। उम्मीद है आप लोग सभी लोग देख पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आप लोग खुद करते चलिए, अपने आप आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, कहीं पर आपको डरने की, घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बताइए ए एक्स दो मूल अगर हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान अपने पास है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो अपने पास सी बाई ए होगा। तो यहां से अगर हम लोग इसका इंटू कर दें तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1,
अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस सी अपॉन ए पुट करोगे, इसकी जगह माइनस बी अपॉन ए होगा, प्लस का 1 तो चल ही रहा है, तो एलसीएम आ गया सी माइनस बी प्लस ए, ये अपने पास ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, ये अपने पास आंसर आ गया। ए और सी तो प्लस का है और माइनस का बी है। बताओ सभी लोग क्वेश्चंस को क्या सोल्व कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक दूसरे का अगर व्युत्क्रम अपने पास है, कल की क्लास में मैंने समझाया था एक दूसरे का अगर कभी भी रेसिप्रोकल अपने पास हो तो क्या आपको याद है क्या? कोई भी इक्वेशन अगर अपने पास हो, ये चीजें छोटी छोटी बात अब आपको पता होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो जब भी रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ए बराबर अपने पास सी होता है, तो पी किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर पी जो है वो बी के बराबर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, चीजें तो देखिए आपको करनी पड़ेंगी। अब अपने आप आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग तो चल लगाना पड़ेगा। मैं करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस को, जो जो क्वेश्चंस आते जाएंगे वो मैं आपको करवाते चल रहा हूँ सारे के सारे। लेकिन आप लोग भी कोशिश क्या करो, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस कर पाए हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल पी और क्यू ही अपने पास हैं, इसके अल्फा और बीटा नहीं दिए हुए, पी और क्यू ही दिए हुए हैं। तो मुझे बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस पी प्लस क्यू माइनस पी अपॉन 1 में लिख सकता हूं? ये लीजिए माइनस पी अपॉन 1 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा P इंटू क्यू, वो किसके बराबर लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर वो Q के बराबर मैं लिख सकता हूं। बताइए, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया था, वहां अल्फा और बीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ P और Q की फॉर्म में दे दिया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? नीचे वाली इक्वेशन से हम लोग Q का मान निकाल लेंगे और वो ऊपर हम लोग पुट कर देंगे, Q से Q अपने पास कट गया, तो P का मान बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 1 आ गया है। P का मान 1 यहां पुट करोगे, 1 प्लस क्यू बराबर माइनस 1 है, तो Q का मान क्या -2 होगा क्या? और P और Q दोनों के मान पूछे, P का मान 1 है, Q का मान -2 है। बताओ अब तो आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताओ भाई। अब ये चीजें बिल्कुल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग सही तरीके से कर पाओगे। अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ये लीजिए अपने पास अगला क्वेश्चन 14 नंबर, करते चलिए बढ़ते चलिए। फटाफट हम लोग सोल्व करते हुए चल रहे हैं, ताकि किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो वो खुद ही उस चीज को वहां पर अपने आप करोगे, फिर मैं समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे करता है। P और Q इसके अगर रूट हैं, तो मुझे बताइए यदि अपने पास P प्लस Q का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर माइनस माइनस मिलकर 15, 15/2, और P इंटू क्यू का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर R, और P माइनस क्यू का मान 1 इसने खुद ने दिया हुआ है। तो ये देने के बाद अगर कभी भी एक फॉर्मूला वो याद रखना, ताकि आपकी हेल्प वो कर सके, P प्लस क्यू का स्क्वायर, अगर सम भी दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो इनके स्क्वायर में से अगर घटाओगे तो 4PQ अपने पास बच जाएगा। P प्लस क्यू का मान 15 का स्क्वायर 225, ये लीजिए, 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है, और 4PQ, PQ का मान यहाँ पर R है, तो 224 बराबर, अगर अपने पास 4R है तो R का मान क्या अपने पास 56 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 56 होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अब इन चीजों में जो शुरुआत वाली चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट अपने पास लगता चलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, तो फिर 16 में कुछ बच्चा, एक दो बच्चा लिख रहा था, वो भी अपने पास आ जाएगा, ये लो। लेकिन ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी सी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, यहां पर अल्फा प्लस बीटा समीकरण इसके अगर मूल हैं, तो वह समीकरण बताओ जिसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर अपने पास हो। तो मुझे बताओ, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट अगर हैं, ध्यान से समझना,
अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपॉन ए। कल तो इसी में प्रॉब्लम आ रही थी कुछ बच्चों को, ये अल्फा प्लस बीटा सर कैसे लिख रहे हो और अल्फा इंटू बीटा कैसे लिख रहे हो, क्योंकि कल पहली बार मैंने वो चीज समझाई थी तो अचानक याद नहीं रह पाता बहुत बार, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। क्या अब ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे हाँ सर, अब हमें ये बात अच्छे से ढंग से समझ में आनी शुरू हो गई है। और वो हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए वो इक्वेशन बताओ जिसके अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताओ, यानी कि क्या हम लोगों को यही लिखना है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अपने पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर अपने पास 0। ये लीजिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है, और आपके दिमाग में पहले से होगा, इसीलिए तो ये चीजें पहले बता कर आया हूं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर निकालना है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान पता होना चाहिए, और अपने पास ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये लीजिए ये अपने पास फॉर्मूला है। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, -3 1 इंटू 1, तो इसका मान क्या -2 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। तो एक्स स्क्वायर -2 अगर रखोगे तो प्लस का अपने पास 2x हो गया, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब अपने पास क्यूब करोगे तो इसका मान तो 1 ही आना है, तो बराबर में कितना हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, ये लीजिए अपने पास 0 है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, अलजेब्रा में मिनिमम मैक्सिमम भी आएगा। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। एक कॉन्सेप्ट यहां पर मैं और बताता हूं। हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें अपने पास ये जो है ये जीपी में अपने पास चल रहा है। ध्यान से समझिए, ये अपने पास यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अगर है, तो ये अपने पास देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जीपी में चल रहा है। माइनस एक्स से गुना करोगे तो ये आ गया, इसको माइनस एक्स से गुना करोगे तो ये आ गया, और इसको माइनस एक्स से गुना करोगे तो नेक्स्ट टर्म का मान -1 होगा। तो इसको माइनस एक्स से गुना करोगे तो कितना आया? माइनस एक्स क्यूब बराबर क्या 1 है क्या? इसका मतलब एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया है? 1 आ गया है, ये लीजिए। और क्या हमारे पास अल्फा और बीटा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये जो अपने पास है एक्स का मान ही अल्फा होता है क्या? तो अल्फा क्यूब का मान भी कितना होगा? 1 होगा, और बीटा क्यूब का मान भी कितना होगा? 1 होगा। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दो एक्स स्क्वायर, ये लीजिए -1 होगा ना, ये माइनस आगे जाएगा तो -1, तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का मान पुट कर दीजिए। अल्फा क्यूब -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, और बाहर माइनस का साइन है तो 2x। अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब -1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही आना है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का अपना पास दूसरा तरीका, लेकिन ये ओनली और ओनली तब लगेगा जब अपने पास यहाँ पर जीपी में अगर कभी चल रहा हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चल रहा हो, तो अल्फा क्यूब का एक्स क्यूब का मान -1। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि सर हमें एक बात बताइए, एक्स क्यूब बराबर अगर -1 है तो अल्फा क्यूब -1 कैसे? अरे भाई ये एक्स के ही तो मान है, ये जो अल्फा और बीटा जो मान आते हैं वो क्या एक्स के ही तो मान नहीं होते हैं क्या? एक्स की जगह ही मैं अल्फा रख रहा हूं और एक्स की जगह ही मैं बीटा रख रहा हूं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखिए। एक्स की जगह ही मैं यहाँ पर अल्फा रख रहा हूँ और एक्स की जगह ही तो बीटा रख रहा हूँ, तो जो एक्स का मान आया उसी की जगह तो हम लोग पुट कर रहे हैं, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? ये मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है मेरी तरफ से अरिजीत, मैंने कुछ नहीं किया। ये इससे देखा मैंने, किससे मल्टीप्लाई करूं ये आएगा तो -x से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो -x से, इसको किससे, अगले वाली टर्म जो -x से गुना कर दो तो -x क्यूब बराबर ये होगा। ये बात मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है जो पिछला अपने पास यहाँ पर था। पिछली क्लासेस में क्योंकि अपने पास जब मैं 5 नंबर या ऐसे कुछ क्लास पढ़ा रहा था उस टाइम ये पॉइंट आपको समझाया था भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो खुद से, फिर मैं बताता हूं। देखो बता ही देता हूं, पढ़ तो लिया ही होगा, कल टाइम दे चुका हूं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल, मूल कैसे निकालते हैं हम लोग?
मुझे एक बात बताओ, 16 नंबर जो क्वेश्चन है 2017 मेंस का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन 17 मेंस का है ना, लेकिन इन पे नाम नहीं लिखे गए, पुराना क्वेश्चन है। यहां पर एक चीज याद रखिए, हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चा इस प्रकार से ये अपने पास होता है, इससे एक रूट तो अपने पास प्लस रखने पर आएगा और एक रूट माइनस रखने पर आएगा। मान लो b अपने पास प्लस रखने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी, दूसरा माइनस रखने पर आएगा 4ac अपॉन 2a। तो हो सकता है b का मान अपने पास माइनस का हो प्लस का हो। मान लो b का मान माइनस का 10 हो, ध्यान से समझिए, कोशिश करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। b का मान लो -10 हो, b का मान माइनस का 10 हो, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इसको सोल्व करने पर मान लीजिए अपने पास आ गया 6√3 और a का मान 1 है, a का मान 1 है। तो जैसे ही इसको सोल्व करोगे तो क्या अपने पास यहां से 10 अपने पास 10 आ गया प्लस 6√3 अपॉन 2 है, तो एक कट के अपना आंसर क्या 5 प्लस 3√3 आ गया है क्या? तो मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से, मैं आपको एग्जांपल क्यों उठा रहा हूं, सिर्फ ये मैं हटा दूंगा। मैं आपको इतनी बात समझाना चाह रहा हूं कि मान लो सोल्व करने पर एक अगर 5 प्लस 3√3 आ गया है, तो इनमें जो साइन सिर्फ दूसरा, जब क्योंकि नीचे से कट भी गया सब कुछ, तो दूसरा जो चेंज होता है, बाकी ये वैल्यू तो अपने पास हमेशा सेम ही रहती है, बी स्क्वायर माइनस AC और माइनस बी, ये वैल्यू तो सेम रहती है, सिर्फ बीच में अपने पास पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चेंज होता है। तो एक बार अगर 5 प्लस 3√3 है तो दूसरा जो रूट होगा वो क्या 5 माइनस 3√3 होगा। ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? एक रूट अगर 5 माइनस 3√3 है तो दूसरा जो रूट होगा वो मुझे बताइए क्या 5 माइनस 3√3 होगा, क्योंकि बीच में ही तो सिर्फ प्लस की जगह माइनस का अपने पास साइन आना है, बाकी तो सोल्व करने पर जो भी आया, मान लो 6√3 2 से कट गया, मान लो ये 2 से कट गया, लेकिन फाइनल आंसर जो भी आया उसके बीच में अपने पास 2 से कट के अगली बार भी ये कटेगा, ये भी कटेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आएगा। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन को ये तो समझाने के लिए मैंने बताया है। अब मैं शुरुआत करता हूं। कोई भी अगर इक्वेशन अपने पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यहां पर ये इसने दिया हुआ है। मुझे एक बात बताइए, एक रूट तो है इसका 5 प्लस 3√3 और दूसरा जो रूट है इसका वो अपने पास क्या 5 माइनस 3√3 होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एक रूट 5 प्लस 3√3 है और दूसरा रूट 5 माइनस 3√3 है। ये लीजिए, एक 5 प्लस 3√3 है और दूसरा 5 प्लस 3√3 है, तो सम ऑफ रूट कितना होगा? तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ेंगे तो सम ऑफ रूट जो हो गया है वो अपने पास हो गया 10, और बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया है? अल्फा इंटू बीटा। तो 5 प्लस 3√3, 5 माइनस 3√3, तो 25 माइनस अपने पास 27, जो कि अपने पास आ गया है माइनस का 2। तो जब भी सम ऑफ रूट भी हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हो तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना है? 10x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अपने पास कितना है? 2 बराबर अपने पास 0। यही तो होता है इक्वेशन। फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने 10 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोगों ने -2 रख दिया है। तो अब बताइए a का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर a का मान अपने पास 1 होगा। b का मान कंपेयर करें तो कितना होगा? तो आप कहोगे सर माइनस का 10 होगा। और c की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर -2 होगा। a का मान यहाँ पर 1 है x² के इंटू में, b के अपने पास कोफिशिएंट -10 है और c की जगह अपने पास -2 है। हमसे पूछा है a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c² अपॉन a प्लस b प्लस c। 1 है, 10 का स्क्वायर 100 है और 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है। ये अपने पास 1 है, -10 है, माइनस का अपने पास 2 है, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 105 और नीचे हो जाएगा माइनस का 11। तो 100 माइनस का 105/11 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जो बच्चा नहीं कर पाया था या ये क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए एक बात मैं कहूंगा शुरुआत में, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं तो आपका दिमाग काम करेगा कि सर माइनस एक्स से इंटू करने पर ये आ रहा है, फिर आगे अपने पास माइनस एक्स से इंटू नहीं हो रहा तो ये जीपी नहीं बन रही, जीपी में सेम ही संख्या से इंटू होना चाहिए, तो एक्स 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 से इंटू होना चाहिए या माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स से इंटू होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर अपने पास ये जो है ये अपने पास माइनस एक्स से इंटू है, ये अपने पास प्लस एक्स से इंटू है, तो ये जीपी नहीं बन रही, जीपी नहीं बन रही तो पूरा क्वेश्चन अपने पास सोल्व ही करना पड़ेगा, याद रखिए। पूरा जो क्वेश्चन है हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 होगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 होगा। फिर हमारे पास वही इक्वेशन पूछी है जिसके रूट ये हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 5 क्यूब नहीं है, प्लस बीटा की पावर 5 इंटू एक्स है, प्लस अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 बराबर 0। ये अपने पास इक्वेशन होती है। तो बताइए सबसे पहले क्या आप लोग यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 माइनस 1 अगर पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ गया 3। दूसरा हम लोग फाइंड आउट करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा का मान भी माइनस 1। तो ये अपने पास यहाँ से क्या प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। अब पावर अगर 5 आपको निकालनी है तो बताओ 5 का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 हमें निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से इंटू करके माइनस करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास टोटल फॉर्मूला होगा, ये लीजिए। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर माइनस 4 है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना है 1 है, और इसका मान कितना है माइनस 1, तो माइनस का 12 हो गया प्लस का 1 हो गया, तो क्या माइनस 11 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर माइनस 11 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11x, और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 1 है, तो पावर 5 करोगे तो वो भी माइनस 1 ही अपने पास आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1, क्या सभी का आंसर डी ऑप्शन अपने पास है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर। तो ये थोड़ी थोड़ी कोशिश आप लोगों को करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों को ये जो है थोड़ी सी कोशिश आप लोग अगर करोगे तो क्वेश्चंस खुद से होने शुरू होंगे, और एक बार खुद से होने शुरू होंगे तो फिर देखना आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चला जाता है। रेशियो वाले क्वेश्चंस कल मैं आपको करवा चुका हूं कि एक मूल दूसरे से 2.5 गुना अगर हो, 2 गुना अगर हो, या अपने पास के 3:2 अपने पास हो तो वो कैसे भी दे सकता है। बताइए आप लोग कर पाओगे क्या? एक मूल जो है वो दूसरे से 2.5 गुना है, अल्फा और बीटा, तो एक दूसरे से 2.5 गुना अगर है तो ये 2 होगा, तो ये कितना होगा 5 होगा। तो आप लोगों के पास ये होगा 5k और ये होगा 2k। तो कल हम लोगों ने समझा था सम ऑफ रूट 7k बराबर माइनस बी अपॉन ए होगा, और यहां पर 5 गुना 2 10k स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा, c अपॉन ए होगा, ये लीजिए। तो यहां से k की जो वैल्यू अपने पास है वो मुझे बताइए माइनस बी अपॉन 7a, क्या यही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगी। तो अपने पास 10 इंटू के स्क्वायर का मान यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 49 ए स्क्वायर है।
बराबर 7 अपॉन अपने पास ए है, ए से ए अपने पास कट जाएगा, 10 बी स्क्वायर बराबर कितना है, तो 49 ए सी अपने पास है, 10 बी स्क्वायर बराबर 49 ए सी अपने पास है। क्या रेशो वाले क्वेश्चंस मुझे बताइए, कल मैं आपको नहीं करवा चुका हूं क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। ये चीजें, लेकिन इनको करने की कोशिश आप लोग करो, कोशिश करोगे तो धीरे धीरे चीजें आप लोगों को समझ में आनी शुरू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर देखिए, एक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या अपने पास एक तरीका जो पहले से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कहोगे सर 2 होगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा। और हम लोगों से मूल पूछा है, यहाँ पर उस समीकरण के मूल क्या होंगे जिसके अपने पास समीकरण पूछा है, तो आप लोग क्या करोगे, ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और यहां से अपने पास एक्स प्लस अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 0। ये लीजिए, आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। या तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने पास अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 और नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा से एक अल्फा बचेगा, हट के एक बीटा बचेगा, तो पावर 5 आप लोग निकाल लीजिए, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। और 5 पावर थोड़ी देर पहले हमने निकाला ही है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, तो 5 पावर कैसे निकालते हैं वो चीज तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस की है। लेकिन अगर कभी आपको दिखाई दे जाए 21 के बाद सारे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हैं, 21 के बाद सारे क्वेश्चन आसान है, सब करवाता हूं त्रिभुवन में, सब करवाता हूं, मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है, एक ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि अपने पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, तो जैसे एलसीएम लोगे तो अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 आप लोग बना पाओगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में बना पाए थे हम लोग। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कभी कभार आपको ये चीज दिखाई देनी चाहिए कि यहां पर इंटू करोगे -x/2 से, तो अपने पास ये आ गया है, इसको इंटू करोगे -x/2 से, तो ये आ गया है। तो कभी भी टर्म याद करो, पावर 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला ऐसा कुछ बताया था, पावर 4 वाला, यहां पर ये जो है इसकी नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू अपने पास होगी, इसकी अगली टर्म अगर -x/2 से गुना करते हो, तो इसको -x/2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, -x³ अपॉन अपने पास यहां से 4 आ जाएगा, ये लीजिए, ये अपॉन में 2 आ जाएगा, 4 नहीं सर 2 आ जाएगा। और ये जो मान होता है, ये यहां जो लिखा होता है उसके बराबर अपने पास होता है। तो मुझे बताइए, क्या x³ का मान अपने पास 8 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, x³ का मान -8 हम लोग लिख लेंगे। ये लीजिए, जहां पर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, इसका मतलब अल्फा क्यूब भी कितना है, तो आप लोग कहोगे सर अल्फा क्यूब भी -8 है, और बीटा क्यूब भी कितना है, तो आप कहोगे सर -8 है। तो क्या आप लोग यहाँ पर -8 और -8 क्या पुट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ पर -8 पुट कर पाओगे तो वो कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर। ये तो काट के अल्फा इंटू बीटा ही आप लोग लिख दीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और अल्फा इंटू बीटा का मान तो आप लोग यहाँ से 4 पुट कर ही सकते हो। अब मुझे बताओ, यहाँ से ओनली आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहेगा और ये जीपी कभी बनती हुई दिखाई दे जाए, तो मैं एक बार फिर यही बात आपको बता चुका हूं ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मुझे लगता है आप लोग आसानी से निकाल लोगे। इसका स्क्वायर करते हैं 4 -2ab, तो 2 गुना 4, तो ये कितना आ गया, तो आप कहोगे सर -4। तो -4 अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -4 पुट करोगे तो ये अपने पास हो गया -32, इसका मान तो 1 होगा। और ये अल्फा इंटू बीटा का मान कितना पुट करोगे आप लोग, तो आप कहोगे सर मैं 4 पुट करूंगा, तो x स्क्वायर -32x प्लस अपने पास 4, बी ऑप्शन अपने पास आ गया। ये जीपी वाला
क्या कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग? कल की क्लास में भी अब मुझसे ये पूछना कि सर कौन सी चीज समझ में नहीं आई, बाकी तो मैंने वैल्यू पुट की है। एक 5 नंबर फाइल में आपको बता कर आया था, एक आज की क्लास में थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं, सेम टाइप का दूसरा जीपी मैंने लगा दिया है, पावर 5 मैंने यहां पर नहीं की है। तो यहाँ पर फिर समझा देता हूं मैं, देखना। एक तो आप लोग पहले वाले क्वेश्चंस जो है ना उनको थोड़ा सा करके आया करो ताकि आपको चीजें थोड़ी सही समझ में आए। दूसरा मैंने बताया है कि जब भी जीपी अगर अपने पास चल जाए, तो जीपी अगर अपने पास चलती है यानी कि x/2 -x/2 से इंटू करने पर यह आ गया, इस चीज को -x/2 से इंटू करके देखो एक बार अपनी कॉपी में कि -2x को गुना करके देखता हूं मैं -x/2 से, तो 2 से 2 कट के x² आ जाएगा। 4 को गुना करो -x/2 से, तो अपने पास माइनस का 2x अपने पास बन जाएगा, ये बन गया है। तो अगला -x/2 से अगर गुना करोगे तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू कितना बन जाएगा, x³ अपॉन अपने पास 2 बन जाएगा। उसका मान कितना हुआ, नेगेटिव, नेगेटिव से गुना कर रहे हो तो यहां लिखा होता है वो होता है। ये अपने पास फाइल नंबर मैं यहां पर किस में पढ़ा कर आया हूं आपको, 4 नंबर में पढ़ा कर आया हूं। और x ही तो अल्फा होता है और x ही बीटा अपने पास होता है, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दोनों जगह कितना रख दिया, -8। आगे चले, ये लो अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। अब पावर 8 आप लोगों से पूछी है जो कि आपको सोल्व करना पड़ेगा। x² -x -1 = 0 के अगर मूल है तो अपने पास अब ये जीपी नहीं चल रही, यहां तो इंटू कर रहा है वो अपने पास x से, यहां इंटू कर रहा है -x से, तो अब की बार इसमें जीपी नहीं चल रही है, ध्यान रखना। तो यहां पर हमें सोल्व करना पड़ेगा। बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप कहोगे सर 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आप कहोगे सर -1 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है। तो यहां से अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 पूछा तो पहले स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर अपने पास 1 है। यहाँ -1 रखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बताओ कितना हो गया है, 3 हो गया है। -1 रखते ही आगे जाके ऐड होगा, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो क्योंकि पावर 8 चाहिए हमें, तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह 1 पुट कर दोगे तो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 इक्वल्स टू क्या 7 आ गया है कि, ये लो। अब मुझे तो पावर अगर फिर से 8 चाहिए तो फिर से स्क्वायर कर दो, पावर a² प्लस b² प्लस 2ab अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 बराबर 49 है। अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 का मान अपने पास 1 होगा यहाँ से, तो 1 उधर जाके माइनस होगा, तो अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 8 बराबर कितना हो गया, 47। बताओ सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। मंजित, ब्लू वाली इक्वेशन के बाद नहीं समझ में आया पिछला क्वेश्चन, तो उस तरीके को देखिए। एक तो मैं 3 नंबर फाइल में पढ़ा कर आया हूं या 4 नंबर में पिछली फाइल में, एक अपने पास यहाँ पर मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, एक ये बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन 6-7 बार में भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ के आप सीधा पावर 5 निकालो। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है, तो वो कॉन्सेप्ट छोड़ के आप लोग अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 वाले तरीके से कर लेना, वो भी आसानी तरीका है भाई, पिछले में अगर किसी को दिक्कत हो तो। अब यहां से ये वाले जो क्वेश्चंस हैं 21 के बाद, ये आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं होकर लीनियर इक्वेशन के अपने पास यहाँ पर क्वेश्चंस ज्यादा आसान हो रहे हैं, याद रखना। जैसे अब इनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 37xy। कुछ बच्चों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों, जबकि रियलिटी में तो अब ये क्वेश्चन ज्यादा आसान हो रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, या तो x को बराबर करते हैं या y को बराबर करते हैं। एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो मैं y को बराबर कर लेता हूं, पहले को गुना कर लेता हूं 7 से। 7 से जैसे ही गुना करोगे तो ये आ गया 35x।
7 से गुना करोगे तो 63y, और 7 से गुना करोगे तो 49 और 25 259 xy। और यहां पर मैं गुना कर दूंगा 9 से। जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36x, ये 9 से गुना करोगे तो अपने पास 63y, और ये 9 से गुना करोगे तो 13 नेम 117 अपने पास xy। माइनस कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लीजिए तो ये अपने पास कट जाएगा, और यहां से ये हो जाएगा 71x बराबर 2 है, 4 है, 1 है, xy। x से x अपने पास कट गया है, तो y का मान मुझे बताइए क्या 1/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/2 आ गया है। y का मान 1/2 आप जहां मन करे वहां पुट कर दीजिए। मान लो मैं यहां पुट कर देता हूं y का मान 1/2, तो 5x प्लस 9/2 बराबर 37/2x। ये उधर जाके अगर माइनस होगा तो 5 गुना 2 माइनस करोगे तो 9/2 बराबर 27/2x हो गया। तो क्या x का मान यहां से बताओ, क्या 1/3 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर 1/3 आ गया है। तो x को इसने अल्फा बोलना शुरू कर दिया और y को इसने बीटा बोलना शुरू कर दिया। तो बताओ 1/2 और 1/3, हमसे वैल्यू पूछी है 1/α²। वैल्यू जो पूछी है 1/α², 1/β² माइनस 1/α β। तो अगर x का मान अल्फा का मान 1/3 है तो 1/α² क्या 9 हो जाएगा क्या? ये कितना हो जाएगा 4, और ये 3 गुना 2 6, तो 13 में से 6 माइनस करोगे तो आंसर अपने पास 7 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं ये ज्यादा आसान और हैं, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, करते चलो बढ़ते चलो, इक्वेशंस जो हैं उनको सोल्व करते चलिए, आंसर अपने आप आपके सामने आएगा। खुद ही अपने पास आता आंसर, जबरदस्ती आता है। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते चलिए, होंगे आसान, याद रखिए। x इक्वल्स टू अल्फा है, y इक्वल्स टू बीटा है, और ये दिया हुआ है mx प्लस एन वाई, mx प्लस एन वाई इक्वल्स टू एम स्क्वायर है। और यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती है भाई, इंग्लिश में एक इक्वेशन और दी हुई है, ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ एक ही दे दिया। ये दूसरी इक्वेशन जो है, इंग्लिश में अपने पास 2 इक्वेशन है, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है ये वाली हिंदी में लिखी हुई नहीं है, तो लिख लेना आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे। एन एक्स प्लस एम वाई बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर एन स्क्वायर होगा। ये लीजिए, ये अपने पास फर्स्ट है और ये अपने पास सेकंड है, तो यहां से अपने पास माइनस कर दीजिए। इसमें से ये माइनस अगर आप लोग करते हो तो m माइनस अपने पास n इंटू एक्स होगा, n माइनस m अपने पास माइनस करोगे इंटू अपने पास y होगा, और बराबर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये लीजिए, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, m माइनस एन इंटू एक्स, m माइनस एन इंटू वाई बराबर m प्लस एन और m माइनस एन। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, m माइनस एन बराबर अपने पास ये हो गया x हो गया है, ये अपने पास y है, बराबर m प्लस एन और m माइनस एन। बताइए m माइनस एन से m माइनस एन कट गया तो अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा है। ये कह रहा है कि x तो अल्फा है और y बीटा है, ये लो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या m प्लस एन आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर m प्लस एन आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको 2 से गुना करके आप लोग माइनस कर दोगे। ये वाला जो क्वेश्चन है 15 अपॉन एक्स है, 23 रह गया क्या बीच में? ये रहा 23। 23 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये अपने पास यहाँ पर इनको सोल्व करना थोड़ा लगेगा अजीब, लेकिन है बहुत आसानी है। माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू -1 है, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 वाई इक्वल्स टू अपने पास 8 है। ये लीजिए,
मैं क्या करूंगा, ये अपने पास 1/2 है तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को इंटू कर दूंगा 1/2 से। मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4x -1/2y। एक चीज को मैं सेम कर दूंगा, या तो x को या y को, आपकी मर्जी है। और यहां पर सेम 1/2y बन गया, ठीक है। 1/x प्लस 1/2y बराबर कितना है, 8। दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो 1/4x प्लस 1/x, तो क्या अपने पास 5/4x हो जाएगा क्या। और ये दोनों को जोड़ोगे तो 8 में से अगर घटाओगे तो 15/2। 5 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 3 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। और 2 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से x का मान क्या 1/6 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 1/6 आ जाएगा। वो x का मान 1/6 या तो यहां पुट कर दो या उधर पुट कर दो। जैसे ही 1/6 पुट करोगे 1/2y बराबर अपने पास अगर 8 है तो 1/2y बराबर क्या 8 माइनस अपने पास 1/6, क्या यही होगा क्या। 8 गुना 6 48 माइनस अपने पास 1, क्या कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं क्या मैं। x का मान 1/6 आ गया, गलती ये हो रही है ना। x का मान 1/6 है तो 6 पलट कर ऊपर नहीं जाएगा क्या। ये 1/2y इक्वस टू अपने पास 8 अगर है तो 1/2y इक्वस टू अगर अपने पास 2 आ गया है तो y का मान कितना आ गया है, 1/4। y का मान 1/4 है तो 1/अल्फा और 1/बीटा ये पूछा है, तो इसका मान उल्टा करके रखोगे तो 6 होगा और ये कितना होगा, 4। तो आंसर क्या 10 आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे हो क्या। 24 फिर से अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या दूसरी इक्वेशन को गुना करोगे आप लोग 2 से और पहले वाले में से घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन को। अब बताओ क्या ये तो आप लोग कर लोगे क्या। यहां पर मैं गुना करूंगा 2 से इंटू करके इसमें से घटा दूंगा तो अपने आप इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। मैं सेम क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं। फिर से क्वेश्चन नंबर 25 इसी टाइप का है, तो अपने पास यहां से दोनों को आप लोगों को सोल्व करना है। दोनों को जोड़ देना, एक्स का मान आ जाएगा तुरंत। 5 को आगे ले जाओ, जैसे ही दोनों को जोड़ोगे y से y कट जाएगा और x का मान 2 आ जाएगा। उम्मीद है ये आसान क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है 26 नंबर क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। वहां पर जाकर आप लोग पढ़िए भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको समझाया है a1/a2 बराबर अपने पास b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये गलती से यहां पर आ गया। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कौन सा समझाना है 10 दशक से ना, वो मुझे बता देना, मैं आपको समझा देता हूं भाई। 2/p+q, 3/2p माइनस क्यू और -7/-21 ये अपने पास बनेगा। ये लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार तो इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगी, एक बार इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगी और p और q के मान वहां से सोल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है याद रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहां पर अपने पास इसका नहीं है, अलजेब्रा का नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपने पास है। 27 में आपको सब समझाता हूं, सीडीएस का क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए आप लोग और करने की कोशिश कीजिए। अल्फा और बीटा समीकरण के मूल अगर ये हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसमें, 1/x
प्लस ए प्लस बी, और ये x को एक तरफ ले आओ, 1/x बराबर 1/a प्लस 1/b। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। ये लीजिए मैं इंटू कर रहा हूं, ठीक है, ये इधर आएगा तो x होगा माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी बराबर एलसीएम तो होगा ए बी, और ये ऊपर कितना बचेगा a प्लस बी। ये लीजिए, ये देखिए x से x तो अपने पास कट गया है, तो यहां से क्या माइनस कॉमन ले लें तो क्या a प्लस बी बचेगा, क्या माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी तो इधर बचेगा, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स बराबर अपने पास उधर a प्लस बी अपॉन ए बी है, a प्लस बी अपॉन ए बी है, तो इससे अपने पास ये कट के यहां पर तो क्या -1 बचा है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर -1 बचा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का अपने पास ए बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। इसको आगे ले जाओ आप लोग उस साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर अपने पास कितना बच गया है, तो आप कहोगे 0 बच गया है। और यहां से इन दोनों से क्या आप लोग अब फैक्टर कर सकते हो क्या, दोनों से अगर x कॉमन ले लें तो x प्लस ए, दोनों से अगर x कॉमन ले लें तो x प्लस ए, दोनों से अगर b कॉमन ले लें तो x प्लस ए। दोनों जगह से मुझे बताइए क्या x प्लस ए और x प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो क्या ये इसके फैक्टर बताओ बन गए हैं क्या, x का मान माइनस ए होगा एक बार तो, और दूसरा कितना होगा x का मान माइनस बी होगा। और क्या ये x के मान है, यही क्या अल्फा के मान है क्या, अल्फा और बीटा माइनस ए और बीटा का मान कितना है माइनस बी। अब हम लोगों से पूछा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इक्वेशन अपने पास क्या होगी, अगर आप लोगों को पता हो तो आप कहोगे सर बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अपने पास x है प्लस अपने पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये लीजिए बराबर अपने पास 0। तो अल्फा का मान अगर माइनस ए है तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर इंटू अपने पास एक्स है प्लस अपने पास यहाँ पर ये कितना बनेगा, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपने पास बन जाएगा बराबर अपने पास 0। ये लो अपने पास आंसर आ गया। क्या ऑप्शन तो आप लोग ढूंढ पाओगे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, बताओ ठीक है क्या। सीडीएस के क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान भी होता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ठीक क्वेश्चंस हैं वो उठाकर मैं लाता हूं, तो आपको लगता है कि हाँ यार सीडीएस के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रहता है। रेलवे और एसएससी में तो मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं, और फिर सीडीएस के जो बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं वही उठाकर मैं लाता हूं। नहीं तो पूरा पेपर देखोगे तो आसान भी है, लेकिन 100 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सीडीएस में, और जब 100 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पहले एसएससी में भी 100 क्वेश्चन बनते थे, तो 100 क्वेश्चन जब बनते हैं तो स्कोप रहता है कि एक एग्जामिनर के पास कि वो बढ़िया क्वेश्चन भी बना सकता है। वहां देखोगे अर्थमेटिक बहुत आसान है, एडवांस के कुछ क्वेश्चन अच्छे आते हैं। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ राजेंद्र, मैं इसको उठाकर 1/x को इधर ले आया और फिर एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लेकर जो चीजें कटी वो काट दी, और यहां से ये वाली इक्वेशन अपने पास बच गई। अब x का मान x प्लस ए बराबर 0, तो x का मान माइनस ए, x का मान माइनस बी, और जो x के मान होते हैं वही तो अल्फा और बीटा हैं, तो माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया, ये अपने पास आंसर आ गया। यदि कभी भी अपने पास ये चीज देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही अपने पास ये कॉन्सेप्ट आना था, तो मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहले मैंने आप लोगों को नहीं समझाया है, याद रखिए। यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है याद रखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब की बार नहीं होगी भाई, एक बच्चा पूछ रहा है संडे को क्लास होगी क्या, अब की बार नहीं होगी, नेक्स्ट संडे को करेंगे। एक बीच में मैं आपको ऑफ देता हूं ताकि पहली जो 7 फाइल हैं उसको आप लोग रिवीजन आप लोग कर सको, तो इस बार नहीं करेंगे संडे को। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, a प्लस
बी प्लस सी बराबर 0 हो। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्वेश्चंस में मैं आपको करवा दूंगा और आगे वाले दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 इसी से रिलेटेड हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और अगर कभी ऐसी कंडीशन सिचुएशन बन जाए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका एक रूट हमेशा 1 होता है। इसका जो एक रूट होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ध्यान से सुनिए। अपने पास क्यों होगा सर 1? मैं समझाता हूं। इसका जो रूट होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। क्या b की जगह आप लोग यहां पर माइनस बी की जगह क्या a प्लस सी रख सकते हो क्या? बताओ मुझे। यहां से b आगे ले जाओ तो माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हो? a प्लस सी रख सकते हो। प्लस माइनस b की जगह a प्लस सी मैंने रख दिया है माइनस 4ac अपॉन नीचे 2a तो चल ही रहा है, बिल्कुल बाद में देखेंगे 2a को। अब बताओ ये जो है वो a प्लस सी बिल्कुल ठीक है। प्लस माइनस ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू अपने पास है a प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस 4ac तो साथ चल ही रहा है ऊपर से, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर किया है और अपॉन में 2a है। तो अब बताइए ये आगे वाला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर माइनस 2ac हो गया है। तो क्या वो a माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया है क्या? a माइनस सी का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा और अपॉन में 2a है ही। एक बार आप लोग प्लस का साइन लगाओ, एक बार माइनस का साइन लगाओ। तो जब प्लस का साइन लगाओगे तो c से c कट जाएगा, एक तो बचेगा 2a अपॉन 2 और दूसरा अपने पास जब माइनस का साइन लगाओगे तो a से a कट जाएगा, 2c अपॉन अपने पास 2a, नीचे एलसीएम तो 2a है ही। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1 और यहां से कितना आ जाएगा? c अपॉन a आ जाएगा। तो जब कभी भी अगर अपने पास यहां पर ऐसा हो तो अपने पास जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसका एक रूट तो अपने पास 1 होता है और दूसरा रूट c अपॉन a होता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से क्या आप लोग मुझे बताओ, इसमें a का मान ये पूरा दिया हुआ है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं। a का मान दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, इसका मान b का मान दिया हुआ है माइनस 2a माइनस 2b और c का मान दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी, ये c का मान है पूरा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो देखिए माइनस सी प्लस सी कट गया, a और a 2a से अपने पास 2a कट गया, b और b 2b से अपने पास 2b कट गया। तो क्या इन तीनों को जोड़ने पर क्या 0 आ रहा है क्या? और अगर 0 आ रहा है तो एक रूट तो अपने पास 1 होगा और दूसरा c अपॉन a होगा। तो एक रूट तो अपने पास कितना है? 1 है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा रूट c अपॉन a, c का मान कितना है? a प्लस बी माइनस सी अपॉन ये कितना है? a प्लस बी प्लस सी। तो क्या ये अपने पास यहां पर मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा क्या? ए ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, तो ये एक कॉन्सेप्ट अपने पास होता है जिसका क्वेश्चन कभी कभार अपने पास आ सकता है। तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिए। अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर समझना नहीं है लक्ष्यता, इसको आपको या तो आपको सोल्व करने का तरीका तो मैंने पहले तो बेसिक समझाता हूँ, वो बात आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो इसको रटना है, याद करना है। सभी लोगों को क्या याद करना है कि जब कभी भी, क्योंकि ये तो चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। ये कल पढ़ा कर आया हूं, यहां से b का मान a प्लस सी रख के मैं सोल्व करता गया करता गया करता गया। वो तो आपको मतलब चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी बैठकर, वो तो रटा नहीं जाएगा कि कैसे आ रहा है। सोल्व करना पड़ेगा कि b की जगह a प्लस सी अंदर रख दो, सोल्व करते चलो, खुद कॉपी पेन लेकर सोल्व करोगे तो लास्ट रिजल्ट ये आना है। ये बात समझ में नहीं आए, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं समझ में आए तो फिर मैं रटवाता हूं। क्या रटवाता हूं? रट लो इसको, a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। एक रूट अपने पास 1 होता है, दूसरा रूट c बाई 1 होता है। तो एक रूट तो क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर
यहाँ पर a ही नहीं है, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को a बोलते हैं, तो a का मान पूरा ये है। आप कहोगे सर a तो ये है, अरे भाई इसके मल्टीपल को पूरे को इसको a बोलेंगे। ये पूरा अपने पास b है, ये पूरा c है, तो तीनों को जोड़ने पर अगर 0 हो रहा है तो एक रूट तो 1 होगा और दूसरा c अपॉन a, c का मान ये पूरा है और a का मान ये पूरा है। ये लो, ये अपने पास रूट आ गया। इस चीज को याद रखना है। हाँ ठीक है हेमकांत, बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी जरूर याद रखना, कभी इस पर बेस्ड और क्वेश्चन बने तो इसको याद रखना। अब ये क्वेश्चन अलग नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन अगला ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर कभी भी अपने पास दो रूट अपने पास आ गए, अगर कभी भी अपने पास ए बी और सी पॉजिटिव है इसी से, तो इसका एक रूट तो कितना था आप लोग मुझे बताइए। एक रूट तो अपने पास 1 था और दूसरा रूट कितना है, दूसरा रूट है a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा रूट ये है। तो इसी से रिलेटेड आगे वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसने कहा था देखिए ये अपने पास फॉर नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलोज, ये इसी से रिलेटेड है कि अगर कभी भी यदि a प्लस बी प्लस सी के सभी मान पॉजिटिव अगर हैं तो एक मूल एक से कम होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अगर यहां पर अपने पास ये जो है ये अपने पास एक से कम होगा, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी, सारे ही पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी अपने पास पॉजिटिव है। तो ऊपर वाली संख्या a और b को तो जोड़ने पर और c को घटाने पर नीचे वाली संख्या तीनों जोड़ रहे हो, तो बताओ अंश और हर में कौन सा अपने पास छोटा होगा? बताइए मुझे एक बात बताइए, ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। नीचे वाला अगर सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव अपने पास नहीं है। a प्लस बी प्लस सी अगर अपने पास सारे पॉजिटिव हैं और ऊपर a प्लस बी माइनस सी है, नीचे तो तीनों को जोड़ा है और ऊपर एक घट रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। और छोटे में ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला मान अगर बड़ा है तो वैल्यू क्या एक से कम ही होती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक से कम ही होती है, और एक से अगर कम होती है तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि उसमें से मूल एक हमेशा एक से कम होगा। एक तो फिक्स एक है लेकिन एक हमेशा एक से कम होगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ठीक है। ए बी सी नकारात्मक हो तो समीकरण का मूल एक हमेशा नकारात्मक होगा। मुझे बताइए यहां पर ये नेगेटिव है, ए का मान भी नेगेटिव है, बी का मान भी नेगेटिव है और सी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और नीचे वाले भी नेगेटिव है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब मुझे बताओ क्या अपने पास हमेशा नेगेटिव होगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा होना जरूरी नहीं है, ऊपर वाला अपने पास ये दोनों मान नेगेटिव आएगा, नीचे वाला भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के क्या अपने पास पॉजिटिव भी बन सकता है क्या? तो हमेशा तो ऐसा होना जरूरी नहीं है, ये चीज हो भी सकता है। जैसे इसका मान अगर 2 हो, इसका मान 3 हो और इसका मान लीजिए 7 हो, तो ये ऊपर तो बन गया 7 माइनस 5 2 और नीचे बन गया 7 और 3 10 और माइनस 12, ये लो नेगेटिव। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा ही नेगेटिव हो, ये भी तो हो सकता है ये मान बड़े हो, ये मान जैसे 8 हो और ये 3 हो, तो 8 माइनस और अपने पास यहाँ पर माइनस का अपने पास तीनों ही नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव अपने पास बन गया। तो ये ऊपर वाला भी नेगेटिव हो गया, 8 और 2 10 माइनस 3 यानी 7, और नीचे वाला भी अपने पास 8 और 2 10 और 3 अपने पास यहाँ पर 13। तो अपने पास ये तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव भी होगा। एक से छोटा तो होगा लेकिन नकारात्मक होना जरूरी नहीं है, इसलिए दूसरे वाला अपने पास गलत हो गया। और दूसरे वाला अगर गलत हो गया तो ओनली कौन सा सही है? पहला सही है। मैं फिर समझा देता हूं, इस चीज को रिपीट कर देता हूं एक बार वापस से। यदि कभी भी अपने पास पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और नीचे तीनों ही पॉजिटिव, तो नीचे वाला मान बड़ा होगा। वापस समझा रहा हूं, नीचे वाली वैल्यू अपने पास लेंदी है, बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि नीचे तो तीनों को जोड़ रहे हैं, ऊपर एक को घटा रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर छोटा और अंश अगर बड़ा है तो ये अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है वो अपने पास, मुझे एक बात बताइए क्या एक से छोटा होगा? कि इसने कहा एक से छोटा होगा, इसने कहा कि एक नकारात्मक होगा। खुद सोचिए नकारात्मक कैसे होगा? ऊपर भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, नीचे भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या पॉजिटिव होगा क्या? तो आप लोग बोलोगे कि सर हाँ पॉजिटिव होगा। मूल एक हमेशा नकारात्मक होता ना, एक हमेशा नकारात्मक नहीं होता, ये अपने पास इसलिए गलत हो गया, हमेशा नहीं होता।
दूसरी बात, मान लो इक्वेशन पिछले से रिलेटेड नहीं हो। अब मुझे एक बात बताना, बाकी छोड़िए, मान लो इक्वेशन पिछले से रिलेटेड नहीं हो, वो कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल इस बार करेंगे, इस बार तो नहीं करेंगे, इस बार मेरा अलवर में जो है ना वो सेमिनार है, इस संडे को अलवर में जाऊंगा और वहां पर सेमिनार है। कोई बच्चा अगर अलवर से हो तो आप लोग भाई मिलने आ सकते हो इस संडे को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू अपने पास 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू अगर अपने पास 0 है तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर, पिछले से रिलेटेड नहीं हो ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है, मान लो पिछले से रिलेटेड नहीं हो, पिछला जो क्वेश्चन मैं करवा के आया हूं इससे रिलेटेड हो ही नहीं, सीधा कहे कि एक द्विघात समीकरण ये रही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और फिर आप लोग मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी सभी सकारात्मक हैं तो निम्न मूल में से एक हमेशा एक से कम होगा, समीकरण की मूल में से एक हमेशा एक से कम होगा, या अपने पास इस प्रकार से हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, इससे रिलेटेड अगर आ जाए कि इस प्रकार से, मान लो पिछले से, क्वेश्चन समझ गए हो ना, पिछले से रिलेटेड नहीं हो। अलवर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, अशोक 28 जुलाई वाला लेना है और मैं ओल्ड स्टूडेंट हूं, तो देखता हूं अशोक गोदारा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं बात करता हूं आज, कल पूछना मुझसे। देखना, तो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो आप कहोगे माइनस बी अपॉन ए। कॉन्सेप्ट समझना भाई, एक बार समझाऊंगा, समझ में आए बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो मत समझना। देखो यहां पर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो आप कहोगे सर सी अपॉन ए अपने पास है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों ही अपने पास पॉजिटिव हैं, ए बी और सी सभी अगर पॉजिटिव हैं, तो अगर दोनों अपने पास पॉजिटिव हैं तो सी प्लस ए अगर पॉजिटिव है तो क्या अपने पास अल्फा इंटू बीटा का मान, मुझे बताइए क्या पॉजिटिव आएगा क्या? सी और ए दोनों पॉजिटिव हैं, ध्यान से समझ लो भाई, सी और ए दोनों पॉजिटिव हैं, सी अपॉन ए दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या अल्फा इंटू बीटा का मान सी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, तो क्या अल्फा इंटू बीटा का मान पॉजिटिव आएगा क्या? मैं कहना चाह रहा हूं यही इक्वेशन सेम लिख दिया मैंने, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि पिछले से रिलेटेड है, मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। अब बताइए निम्न में से कौन सा सत्य है, ये दो ऑप्शन मैंने डाल दिए, ये लो अगला क्वेश्चन मैं ऐसे बनाऊंगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर सी भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, तो अपने पास अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव तब होता है जब दो कंडीशन दिमाग में जाएंगी, पहली दोनों पॉजिटिव हो, दूसरी दोनों नेगेटिव हो। अपने पास पॉजिटिव आएगा कब, जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दो ही कंडीशन हो सकती है। ऐसा नहीं कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव पहला पॉजिटिव, ऐसा तो हो नहीं सकता। सिर्फ यही कंडीशन अपने पास बनेगी कि अपने पास यहां पर या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। दो संख्याएं अपने पास हैं जिनको जोड़ने पर नेगेटिव आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बी का मान भी पॉजिटिव है ए का मान भी पॉजिटिव है तो बाहर नेगेटिव माइनस का साइन है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो नेगेटिव आ रहा है। मुझे पता लग गया है कि दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अपने पास नेगेटिव आ रहा है। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर नेगेटिव आ रहा है, तो बताओ दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अपने पास बराबर में नेगेटिव आ रहा है। तो अब मुझे बताइए दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं या दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये भी अपने पास नेगेटिव है, आप सही बोल रहे हो, और ये भी अपने पास नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव अगर अपने पास है, इसका मतलब क्या हमेशा एक से कम होगा क्या? कोई वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो बिल्कुल एक से कम होती है। बड़ा शानदार सा एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, कि आप लोग समझ पाए हो गया कि मैंने क्या समझा दिया? फिर बताता हूं,
सी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, तो अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव तब होता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हमें एक बात ऊपर और पता है कि दोनों को जोड़ने पर नेगेटिव, इन दोनों में से एक कंडीशन लेनी है, अगर जोड़ने पर नेगेटिव हो रहे हैं तो दोनों अपने पास नेगेटिव होंगे। ये लीजिए, एक बार फिर देख लेना आप लोग इसको वापस से रिपीट करके। ये पिछले से रिलेटेड और इसको आप खुद सोचने की कोशिश करना। वैसे ये भी सही है, अगर मैं पिछले से रिलेट नहीं करूं तो सेकंड भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अविनाश, प्रताप ऑडिटोरियम है ना अलवर में, वहां है। कितने वास्तविक मूल हैं? तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। x प्लस 9 बराबर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। एक्स स्क्वायर से अपने पास एक्स स्क्वायर तो नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, 9 से 9 तो अपने पास कट गया है, तो ये कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0। अगर x कॉमन लोगे तो अपने पास यहाँ से x माइनस अपने पास 7 बच जाएगा, बराबर अगर 0 है तो x का मान 0 भी है और x का मान कितना है? 7 भी अपने पास है। ये लीजिए, तो x का मान 0 अगर रखोगे तो 9 0 रखते ही, और ये अपने पास -3, क्या 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ना, नहीं कर रहा। 7 रखोगे तो 7 और 9 16, और 7 माइनस 3 तो 4 और 4, क्या ये तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। तो इसका कितना मान होगा? ओनली 1 मान अपने पास होगा, क्योंकि 0 तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बताओ ठीक है क्या? क्योंकि 0 से तो अपने पास 4 भी आना चाहिए, जबकि इसने तो सिर्फ -3 दिया हुआ है, तो ये अपने पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब अपने पास यहाँ पर रूट पहले से दिया हुआ है तो ये ओनली पॉजिटिव आप लोग लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे। अगर ऐसे हो एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो तो एक्स का मान अपने पास +-3 लोगे, या अपने पास ऐसे, लेकिन पहले से ही सिर्फ ये लिखा हुआ है √9, तो इसका मान हम लोग 3 लेते हैं पॉजिटिव। तो ओनली इसका जो है दोनों दूसरा सही नहीं है, ओनली 1 ही सही है। ये याद रखना इस क्वेश्चन में आप लोग सभी लोग। अब देखिए, जब अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है x माइनस अल्फा, दो रूट अगर हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर अपने पास 0। ध्यान से समझिए, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, तो यहां से हम लोग लिखते हैं x का मान अल्फा है और y का x का मान दूसरा मान कितना है? बीटा। ये तो अपने पास अगर इसको सोल्व करना चाहो तो इंटू कर दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, और ये अपने पास अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसकी जनरल इक्वेशन ऐसे भी लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0, और ए का भाग दे देते हैं सब जगह, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वस टू 0, और फिर बोल देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो माइनस बी अपॉन ए है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो आप कहोगे सर सी अपॉन ए है। बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ क्या ठीक है क्या? दूसरा, मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 3 रूट हो, x माइनस अल्फा हो, x माइनस बीटा हो, क्यूबिक इक्वेशन अगर हो, और x माइनस गामा अगर हो, तो फिर आप लोग जैसे ही मैं पूरा एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, इनटू करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये दोनों को इंटू कर दिया। अब इसका इससे गुना करोगे, तो इससे जब गुना करोगे तो मुझे एक बात बताइए, एक्स क्यूब बनेगा। पहले मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, फिर मैं आपको रटवाऊंगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर गामा है, इसका इससे गुना करोगे तो अल्फा गामा बीटा गामा इंटू एक्स है, अंदर इंटू कर रहा हूं मैं इसका, और इससे इंटू करोगे तो माइनस अल्फा बीटा और गामा बराबर 0। यहां से थोड़ा सा अगर मैं सोल्व कर लूं, एक्स क्यूब, इन दोनों जगह से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं मैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों जगह से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा
बराबर अपने पास x है माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। यहां से अगर अपने पास क्यूबिक इक्वेशन इस प्रकार से होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ए का भाग दे दो तो यहां पर बचेगा एक्स क्यूब, यहां पर बी बाई ए एक्स स्क्वायर, यहां पर सी बाई ए एक्स होगा और यहां पर डी बाई ए बराबर 0। और ये जो अपने पास है कंपेयर करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या अपने पास माइनस बी अपॉन ए है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा दो अपने पास आएंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? कंपेयर करें तो सी बाई ए। और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर माइनस डी अपॉन ए आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस डी अपॉन ए आएगा। ये चीज यहां पर अपने पास क्यूबिक इक्वेशन से ऐसे बनती है। कहना समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं उस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए। ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया और अच्छी बात है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास दो रूट अगर हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब दो रूट हो तो पहले अपने पास सम आएगा। पहले तो एक एक आते हैं माइनस बी अपॉन ए, फिर अपने पास दो आते हैं सी अपॉन ए। तो ये दो ही थे तो एक बार एक एक आ गए, एक बार दो आ गए। अगर कभी भी अपने पास और माइनस प्लस ये चलता ही चलता रहता है, ये याद रखिए आप लोग, ध्यान से समझिए। ये अपने पास अगर कभी ऐसा हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, तो पहले तो अपने पास एक एक आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अपने पास दो आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर अपने पास तीन आएगा अल्फा बीटा और गामा इस प्रकार से। तो ये माइनस बी अपॉन ए, पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस चौथा प्लस, ऐसे कैसे अपने पास चलता रहेगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कल एक बच्चे ने कहा कि सर क्यूबिक भी थोड़ा सा हमें समझा देना, तो वो चीज मैंने आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश की है। क्वाड्रेटिक के साथ क्यूबिक इक्वेशन अगर कभी आ जाए तो आप लोग इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। जैसे वो कहेगा कि क्यूबिक इक्वेशन बताओ 2, 3 और 5 अगर रूट हैं तो सीधा x-2 x-3 और x-5 को इनटू कर देना बराबर 0। ये लो, इसको आप लोग कैलकुलेट करके फिर ऑप्शन तो मैच कर ही लोगे। बताइए ठीक है क्या? क्यूबिक नहीं आता त्रिभुवन, लेकिन एक बच्चे ने पूछा तो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया कि पहले दो आता है फिर एक एक आता है, फिर अगर एक एक फिर दो फिर तीन। मान लो चार हो तो पहले एक एक आएगा, फिर दो को इंटू करोगे, फिर तीन को इंटू करोगे, फिर एक साथ चारों को इंटू करोगे। ये कॉन्सेप्ट होता है इनकी इक्वेशंस को सोल्व करने का। मान लो चार हो, ये तो तीन ही है, चार हो तो पहले एक एक आएगा, फिर उनको दो का इंटू करने पर आएगा, फिर तीन को इंटू करने पर आएगा और फिर चारों एक साथ आएंगे। पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस चौथा प्लस, ऐसे चलता रहेगा वहां पर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। 30 इसमें क्वेश्चंस थे, सारे के सारे मैंने समझाया ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग बहुत अच्छे से ढंग से क्वेश्चंस आप लोग कर पाओ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल आकर हम लोग फिर से पढ़ते हैं। टाइमिंग का सुबह थोड़ा सा ध्यान रखना।